शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मुद्दा फेसबुक, व्हाट्सएप और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना कंट्रोल रखती है। आखिर क्या है बीजेपी फेसबुक विवाद, चलिए आपको बताते हैं। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट पर भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल में रखते हैं। वो इसके जरिए नफरत फैलाते हैं। वहीं बीजेपी नेता और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। विवाद इतना बढ़ गया कि खुद फेसबुक को भी सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं की भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। इस अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई। सोशल मीडिया के मंचों पर बहस छिड़ गई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी आरएसएस नियंत्रित करती है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह अब आपके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसीलिए आपको दुख होता है। खैर, आपने बंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहां चली गई? रविशंकर प्रसाद के इसी ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ऐसा लगता है कि झूठे ट्वीट और झूठा एजेंडा ही एकमात्र रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने सभी कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं नहीं ली। सुरजेवाला ने दावा किया कि बीजेपी कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट रही है। कानून मंत्री ये क्यों नहीं बताते? भारत में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में सियासी वॉर ही नहीं जारी है, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। वहीं भारत में उठ रहे इन सवालों के बीच फेसबुक ने रविवार को कहा, हम हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हमें नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा हो वो नहीं देखते। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट को रोकने और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रतिक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।